वाह, कैसी मधुर आवाज है। ऐसे ही म्यूजिक के स्वर बनते होंगे। अरे, ड्रम पीटने जैसी आवाज। अरे, यहाँ आवाज कितनी अलग है। यहाँ तो आवाज मधुर है। इस छड़ को अलग अलग वस्तुओं से टकराने पर अलग अलग आवाज ऐसा क्यों होता है? उफ, यह तो बड़ी गर्म है। यह तो इतना गर्म नहीं है। यह भी गर्म है। बड़ी अजीब बात है। यह रेलिंग, यह कनस्तर, यह मेज, इनमें तो बड़ी चमक है। और कोयला, ना, इसमें तो कोई चमक नहीं। क्या बात है भैया, क्या सोच रहे हो? क्या चल रहा है इस खुराफाती दिमाग में? कुछ नहीं दीदी, मैं सोच रहा हूँ यह रेलिंग पर छड़ का प्रहार करने से जैसी आवाज होती है, कोयले पत्थर पर उसी छड़ से चोट करने पर वैसी ही आवाज क्यों नहीं होती? और कोयले के टुकड़े पर थोड़ा जोर से चोट करो तो वह टूट जाता है, लेकिन लोहे का कनस्तर नहीं। दीदी, एल्युमिनियम की मेज तो बहुत गर्म है, लेकिन कोयला पत्थर ठंडा। कुकर गर्म होता है, लेकिन हैंडल तो बहुत कम गर्म होता है। दीदी, पदार्थ में यह फर्क क्यों? फर्क है क्योंकि एल्युमिनियम लोहा धातु है और कोयला पत्थर में है अधातु, और धातु व अधातु के गुण अलग होते हैं। विवेक कुमार श्रीवास्तव के चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को देखने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। ऐसे ही और भी। चलो, आज मैं तुम्हें धातुओं और अधातुओं के बारे में बताती हूँ। ये तो तुम जानते ही हो कि सभी पदार्थ तत्वों के बने होते हैं। इन पदार्थों का निर्माण करने वाले तत्वों की संख्या सीमित है। कई तत्वों के गुणों में समानताएं पाई जाती हैं। गुणों में समानता के आधार पर तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है: धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु, ये सब क्या है दीदी? ऐसे पदार्थ जिनमें अपनी धात्विक चमक होती है तथा जिन्हें पीटकर उनकी चादरें बनाई जा सकती हैं, उन्हें धातु यानी मेटल्स कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, एल्युमिनियम, लोहा और तांबा। और ऐसे पदार्थ जिन्हें पीटकर चादरें या खींचकर तारें नहीं बनाई जा सकती, उन्हें अधातु कहते हैं। जैसे कार्बन और गंधक। और ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के मिले जुले गुण होते हैं, उन्हें उपधातु कहते हैं। जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। आज हम धातु और अधातुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये देखने में कैसे लगते हैं, यानी इनके भौतिक गुणों के बारे में जानेंगे।
यहाँ कुछ धातुओं के सैंपल रखे हैं और कुछ अधातुओं के। अब तुम इन सभी को ध्यान से देखो और बताओ तुम इनकी चमक के बारे में क्या कह सकते हो? दीदी, धातुएं तो चमकदार हैं, लेकिन इन अधातुओं में तो कोई चमक नहीं। हाँ प्रयास, धातुओं में अपनी चमक होती है जिसे धात्विक चमक यानी मेटालिक लस्टर कहते हैं, लेकिन सामान्यतः अधातुओं में चमक नहीं होती। अच्छा, इन्हें देखकर क्या इनकी भौतिक अवस्था और कठोरता के बारे में कुछ बता सकते हो? सभी धातुएं ठोस हैं, लेकिन अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में हैं। अरे वाह, सही ऑब्जर्वेशन है। सामान्यतः धातुएं ठोस होती हैं और अधातुएं ठोस अवस्था में भी पाई जाती हैं, गैस अवस्था में भी और द्रव रूप में भी। जैसे सल्फर ठोस है तो ऑक्सीजन गैस रूप में, और केवल ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव रूप में पाई जाती है। धातुएं कठोर हैं और चोट करने पर टूटती नहीं, जबकि अधातुएं जरा सी चोट करने पर टूट जाती हैं, यानी यह भंगुर होती हैं। हाँ दीदी, और जब धातुओं पर चोट करो तो मधुर आवाज होती है। हाँ, धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो निनाद ध्वनि यानी रिंगिंग साउंड उत्पन्न होती है। इसीलिए इन्हें ध्वनिक यानी सोनोरस कहते हैं, लेकिन अधातुएं ध्वनिक नहीं होती। हाँ, उन पर चोट करो तो कोई रिंगिंग टोन नहीं होती, यानी अधातुएं ध्वनिक नहीं होती। अब एल्युमिनियम के इस मोटे तार पर हथौड़े से चोट करो, ध्यान से, कहीं हाथ पर चोट ना लगे। दीदी, यह तो फैलता जा रहा है। हाँ प्रयास, अधिकतर धातुएं चोट करने पर यानी पीटे जाने पर फैलने लगती हैं, यानी पीटकर उनकी चादरें बनाई जा सकती हैं। धातुओं के इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। यह धातुओं का एक विशिष्ट गुण है। इन्हें गर्म करके पीटो तो ये और आसानी से फैलती हैं। जैसे सिल्वर फॉयल और एल्यूमिनियम फॉयल। तभी लोहार लोहे को गर्म कर पीटता है और तवा चिमटा भी बनाता है। अच्छा, यह धातुओं के आघात वर्धनीयता के गुण के कारण ही संभव होता है। लेकिन दीदी, कोयला पर चोट करो तो यह टूट जाता है, यानी अधातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं होता है। इन्हें पीटकर इनकी चादरें नहीं बनाई जा सकती। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। सामान्यतः धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं और अधातुएं आघात वर्धनीय नहीं होती। समझा दीदी। अच्छा प्रयास, अब बताओ यह क्या है? बिजली की तारें। यह किस तत्व की बनी है? कॉपर की। इसी प्रकार एल्युमिनियम की तारें होती हैं, सोने की भी तारें होती हैं, जिनसे आभूषण बनते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी कोयले की तार, गंधक की तार सुनी है?
नहीं दीदी। क्योंकि सामान्यतः धातुओं को खींचकर उनकी तारें बनाई जा सकती हैं। धातुओं के इस गुण को तन्यता कहते हैं, लेकिन अधातुएं तन्य नहीं होती। अच्छा दीदी, धातुएं तन्य होती हैं, लेकिन अधातुएं तन्य नहीं होती, यानी अधातुओं को खींचकर उनकी तारें नहीं बनाई जा सकती। बिल्कुल ठीक। अच्छा प्रयास, अब धातु की इस तार को मोमबत्ती की लौ पर गरम करो। उफ, क्या हुआ? दीदी, तार का दूसरा सिरा भी गर्म हो गया। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। अब जरा इस कोयले के टुकड़े का एक सिरा पकड़कर गरम करो। दीदी, इसका दूसरा सिरा तो गर्म नहीं हुआ। अच्छा, यह ऊष्मा का कुचालक है। हाँ भैया, सामान्यतः धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं और अधातुएं ऊष्मा की कुचालक। अच्छा, कुकर तो धातु का बना है, इसीलिए गर्म हो जाता है, और हैंडल ऊष्मा का कुचालक है, तभी यह गर्म नहीं होता। समझा? अच्छा, आप एक प्रयोग करें। शुष्क सेल की मदद से विद्युत परिपथ बनाओ और उसमें एक बल्ब जोड़ो। अब इस परिपथ में इस खाली जगह पर लोहे की एक कील लगाओ और परिपथ को पूरा करो। दीदी, बल्ब तो जल गया। क्योंकि धातु विद्युत की सुचालक होती हैं और इसीलिए लोहे की कील से विद्युत धारा प्रवाहित होती है और बल्ब जल उठता है। अब इस लोहे की कील की जगह गंधक का टुकड़ा रखो और परिपथ पूरा करो। दीदी, बल्ब नहीं जला, यानी यह विद्युत का कुचालक है। बिल्कुल ठीक। प्रायः धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं और अधातुएं विद्युत की कुचालक। समझा? क्या समझे? धातुओं में धात्विक चमक होती है, सामान्यतः अधातुओं में अपनी चमक नहीं होती। धातुएं सामान्यतः ठोस होती हैं, जबकि अधातुएं ठोस, द्रव और गैस किसी भी रूप में पाई जाती हैं। सामान्यतः धातुएं कठोर होती हैं, जबकि अधातुएं भंगुर होती हैं। धातुएं ध्वनिक होती हैं, जबकि अधातुएं ध्वनिक नहीं होती। धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं और पीट पीट कर उनकी चादरें बनाई जा सकती हैं, लेकिन अधातुएं आघातवर्धनीय नहीं होती। सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं और उन्हें खींचकर उनकी तारें बनाई जा सकती हैं, जबकि अधातुएं तन्य नहीं होती। सामान्यतः धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, जबकि अधातुएं ऊष्मा और विद्युत दोनों की ही कुचालक होती हैं। लेकिन भैया, यहाँ कुछ अपवाद भी हैं। जैसे सामान्यतः अधातुओं में अपनी चमक नहीं होती, लेकिन आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो चमकदार होती है। सामान्यतः सभी धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव रूप में पाई जाती है। सामान्यतः
धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम इतनी नरम धातु है कि आप उन्हें चाकू से भी काट सकते हैं। सामान्यतः सभी अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन कार्बन अधातु का अपरूप ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत दोनों का ही सुचालक है। चलो अब और अधिक जानने के लिए प्रयोगशाला में चलते हैं। Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।